નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 7 સોચ અપની અપનીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશન સાથેના વિડીયો મુકાઈ ચૂક્યા છે અને તેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર करजो। प्रश्न नंबर 1, चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर निर्देशित प्रश्नों के संदर्भ में उत्तर लिखिए। तो पहलो सवाल અહીં આપણને આપ્યો છે કે दोनों चित्र में क्या अंतर है लिखिए। तो सर्वप्रथम આપણે પહેલું ચિત્ર જોઈએ। पहले चित्र में साफ सफाई करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह बच्चे स्वच्छता का महत्व समझा रहे हैं। बच्चों के हाथ में सफाई के साधन भी दिखाई दे रहे हैं। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું चित्र। तो दूसरे चित्र में हमें उद्योगों से होने वाले हवा, पानी और जमीन के प्रदूषण और उसकी प्रकृति पर होने वाली गंभीर असरों के बारे में बताया है। હવે જોઈએ બીજો सवाल। दोनों चित्रों में से आपको कौन सा चित्र पसंद है, कारण सहित लिखिए। उत्तर, दोनों चित्रों में से मुझे पहला चित्र ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहले चित्र से हमें अपनी गली, मोहल्ले और देश को स्वच्छ रखने की प्रेरणा मिलती है। ત્યાર પછી ત્રીજો सवाल। पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे। उत्तर, पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए जल स्रोत में पशुओं को नहीं नहलाऊंगा। प्रशासन द्वारा प्रदूषण रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका भी पालन करूंगा और कराऊंगा। बारिश का पानी भूगर्भ टंकी में इकट्ठा करूंगा, पानी का व्यय नहीं करूंगा। दूसरे लोगों को भी पानी का प्रदूषण नहीं करने के लिए बोलूंगा और समझाऊंगा। ત્યાર પછી ચોથો सवाल। हवा के प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या क्या करेंगे। उत्तर, वायु प्रदूषण रोकने में वृक्षों का सबसे बड़ा योगदान है। पौधा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अंततः सड़कों, नहर, पटरियों तथा रेल लाइन के किनारे तथा उपलब्ध रिक्त भूभाग पर व्यापक रूप से मैं वृक्ष लगाऊंगा, ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ वायुमंडल भी शुद्ध हो सके। पीपल एवं बरगद आदि का रोपण इस दृष्टि से उपयोगी है। औद्योगिक इकाइयों को मैं और मेरे दोस्त समझाने का प्रयास करेंगे कि वह वायुमंडल में फैलने वाली घातक गैसों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुसार रखे, जिसके लिए प्रत्येक उद्योग में वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाए। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। तो અહીં આપણને એક ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે, એના ઉપરથી આપણે કાવ્ય બનાવવાનું છે। તો આપણે આ પ્રમાણે કાવ્ય બનાવી શકીએ। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करतू चलती है, एक जगह टिक 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 करती है दीवार घड़ी, आगे बढ़ती कभी न रुकती है दीवार घड़ी, समय समय पर समय बताती है दीवार घड़ी, घड़ी घड़ी की कड़ी जोड़ती है दीवार घड़ी, 24 घंटे में दिन रात बनाती है दीवार घड़ी। ત્યાર પછી બીજું ચિત્ર ખેડૂતનું અહીં આપણને આપવામાં આવેલું છે। તો જોઈએ એના ઉપરથી કવિતા। चीर कर धरती का सीना, पैदा कर अन्नधान, वो फटे कपड़ों में लिपटा नाम पड़ा किसान। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत किला, पर राजनीति की तोपों ने दिया इस किले को हिला। हिला जाता किसान जब निकले ढेरों, योजना इसके नाम किसानी छोड़ करना पड़े योजना का लाभ उठाने का काम। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर सही का निशान कीजिए। तो અહીં તમને એક ફકરો આપવામાં આવેલો છે, તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે અને વંચાઈ ગયા પછી આપણને નીચે કેટલાક પ્રશ્નો પૂછાશે, એની સામે આપણે ટીક કરવાની છે સાચા જવાબની સામે। તો પહેલું, વિલોમ શબ્દ की सही जोड़ पहचानिए। તો અહીં વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ છે બંધ તો ખુલ્લા, એની સામે આપણે ટીક કરી છે। ત્યાર પછી બીજું છે, पंछी को क्या पसंद नहीं है। तो जवाब આવશે पिंजरे में रहना। ત્યાર પછી ત્રીજું, पंछी का घर के लिए कौन सा शब्द है। तो जवाब આવશે नीड। चौथું, पशु को क्या प्यारा लगता है। तो जवाब આવશે पेड़। ત્યાર પછી પાંચમું, प्रस्तुत परिच्छेद का उचित शीर्षक कौन सा है। तो जवाब આવશે आज़ादी। ત્યાર પછી પ્રશ્न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो અહીં આપેલું છે दूर वत्ता जन तो दुर्जन, बे वत्ता होश तो बेहोश, अध वत्ता पका तो अध्यापका, गैर प्लस समझ तो गैरसमझ। ત્યાર પછી છે અન વત્તા ઈચ્છા તો અનિચ્છા, વી વત્તા દેશ તો વિદેશ, સમ વત્તા વાંછિત તો समवांछित, अ वत्ता सुविधा तो असुविधा। ત્યાર પછી उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो जो विदेश वत्ता ई तो विदेशी, चंचल वत्ता ता तो संचलता, प्रकृति वत्ता ईक तो प्राकृतिक, मानव वत्ता ई तो मानवी, पुत्र वत्ता ई तो पुत्री, हंस वत्ता ता तो हंसता, संसार वत्ता ईक तो सांसारिक। ત્યાર પછી આગળ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अप वत्ता मान तो अपमान,
સમાન વત્તા તા તો સમાનતા, રથ વત્તા વાન તો રથવાન, ધર્મ વત્તા મિક તો ધાર્મિક, નિષ્ઠા વત્તા કામ તો નિષ્કામ. ત્યાર પછી સ વત્તા પૂર્ણ તો સંપૂર્ણ, ચઢ વત્તા ઈ તો ચઢાઈ, લડ વત્તા ઈ તો લડાઈ, વી વત્તા જ્ઞાન તો વિજ્ઞાન, દુકાન વત્તા દાર તો દુકાનદાર. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5 પઢીએ ઓર સમજીએ. તો અહીં આપણને કેટલાક વાક્યો આપેલા છે જે તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાના છે. ત્યાર પછી બ, निम्नलिखित वाक्यों में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयवी है. रवि और नेहा दोनों भाई बहन है, तो અહીં જવાબ આવશે और. બીજું, मुझे पाठशाला जाने के लिए साइकिल या स्कूटर चाहिए, तो અહીંયા અવયવ છે યા. ત્યાર પછી ત્રીજું, વાહ क्या अद्भुत नजारा है, तो અહીં વાહ છે. ચોથું, कृष्ण तथा सुदामा में पक्की दोस्ती थी, तो અહીંયા અવ્યય છે તથા. पानी धीरे धीरे बह रहा है, तो અહીં અવ્યય છે ધીરે ધીરે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर कोई एक पक्ष में अपने विचार कारण सहित लिखिए. तो અહીંયા જો પ્રદૂષણ, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, ग्लोबल वॉर्मिंग वगैरह જેવા શબ્દો ઉપરથી આપણે એક નિબંધ લખવાનો છે. તો જોઈએ, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं. एक पहलू उसकी अच्छाइयाँ बताता है, दूसरा में उसकी बुराइयाँ दिखाई जाती है. विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसे तो सबसे पहले उसके अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं. विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जीवन पर बड़ा उपकार किया है. ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है. डॉक्टरी पेशे में तमाम उपकरण, एलोपैथी दवाइयाँ विज्ञान ने ही हमें दी है. टेलीफोन और मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं. फिल्में और दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार है. कंप्यूटर देकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया ही बदल डाली. मोटर, बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आदि वाहन भी विज्ञान के ही दिए हुए हैं. विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गया है. चांद की धरती पर उसने अपने कदम रख दिए हैं. विज्ञान के इस अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लुट रहा है. इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं. विज्ञान के कारण आज जल, थल और वायु में प्रदूषण भी बढ़ा है. इसमें संदेह नहीं कि यह विज्ञान का अभिशाप है, परंतु विज्ञान के वरदानों की तुलना में उसके अभिशाप खतरनाक होने पर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं. सच तो यह है कि यदि विज्ञान न होता तो मानव जाति आज भी वही जीवन जीती जो आदिकाल में जंगलों में रहने वाले लोग जीते थे. इसलिए हमें विज्ञान को वरदान और आधुनिक वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए. उनके प्रयत्नों से ही हमें वे वैज्ञानिक सुविधाएं मिली है. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, आपके मतानुसार समाज के लिए अधिक उपयोगी कौन है और क्यों, डॉक्टर या शिक्षक? तो बड़ा ही कठिन प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है. तो જોઈએ આપણે તેનો उत्तर. समाज के लिए डॉक्टर और शिक्षक दोनों का अहम महत्व है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से एक आदर्श समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब एक आदर्श शिक्षक विद्यार्थियों का घड़तर करे. इसलिए कहा गया है कि आदर्श शिक्षक चाहे तो समाज का निर्माण कर सकता है और चाहे तो प्रलय भी कर सकता है. एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में संस्कार, समय पालन, जिज्ञासा वृत्ति, नियमितता जैसे गुणों का संचार करते हैं और यही गुण पर चलकर विद्यार्थी एक आदर्श समाज की नींव रखता है. कभी कभी शिक्षक कठोर होकर अपने विद्यार्थियों को दंड भी देते हैं, जिससे बच्चे गलत रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, एक अच्छा इंसान बन पाते हैं. इस तरह आदर्श समाज का निर्माण तभी संभव है जब भी विद्यार्थी संस्कारी और शिक्षित हो, और यह गुण एक आदर्श शिक्षक ही दे पाता है. इस तरह मुझे लगता है कि शिक्षक समाज के लिए अधिक आवश्यक है. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું, किसान या सैनिक. तो हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का अहम महत्व है. यदि जवान राष्ट्र का रक्षक है तो किसान हमारा अन्नदाता है. फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूँगा. हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है. आज भी हमारे यहाँ बहुत से लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती. अनाज महंगे हैं, दालें महंगी है, मसाले महंगे हैं और तेल भी महंगा है. ये चीज़ें सबको सुलभ नहीं है. देश में लाखों बच्चे कुपोषण के शिकार है क्योंकि उनको जरूरी पौष्टिक आहार नहीं मिलता. इस खाद्य समस्या का हल कृषि के विकास से ही हो सकता है. खेतों में अनाज, तिलहन, सब्जियां आदि भरपूर पैदा होगी तभी सबको सुलभ होगी. देश के सैनिकों भी खाद्य पदार्थों की पूर्ति करनी पड़ती है. इस प्रकार वर्तमान परिस्थितियों में किसान बनना ही पसंद करूँगा. दोस्तों, આ પાઠનો ધ્યાનપૂર્વક અભ્યાસ કરવા બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ફરી મળીશું આપણે હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીના એક નવા પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.
હિન્દીના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયન પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે, જે તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સુધી જરૂરથી શેર કરજો.